हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये मैराथन क्लास रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या 200 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है? इनमें से किसके द्वारा कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है वह विज्ञानों का विज्ञान है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या दिया था? अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संस्तरण या विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था और इनकी इस अवधारणा पर सेंट साइमन का प्रभाव था। ठीक है, सेंट साइमन का प्रभाव था, जो कि इनके गुरु भी हैं अगस्त कॉम्ट के, इनका प्रभाव रहा था। और इन्होंने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, सबसे पहले इसमें किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की बात की थी। ठीक है, सबसे पहले गणित शास्त्र की, फिर इसके बाद खगोल शास्त्र, फिर आता है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और फिर समाज शास्त्र की ये बात करते हैं। ठीक है, ये विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया है अगस्त कॉम्ट ने। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात करते हैं। इनकी इस अवधारणा यानी कि जो विज्ञानों का वर्गीकरण है उस पर सेंट साइमन का प्रभाव रहा है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर क्रम से हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर, कॉल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर एक क्रम में हुआ है? यहाँ पर सही क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट का कहना था कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर एक क्रम में हुआ है और यह नियमों पर आधारित है। एक तो नियम है बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और दूसरा है घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता का। ठीक है, बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और दूसरा हो जाएगा घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अगस्त कॉम्ट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो समाजशास्त्र था उसे विज्ञान बनाने का श्रेय दिया जो प्रयास किया गया था वो अगस्त कॉम्ट द्वारा ही किया गया था, समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो प्रत्यक्षवाद है इसमें किसी भी घटना या कोई जो सामाजिक समस्या होती है उसका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो किया जाता है अध्ययन, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ पर प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर दिया गया है।
सही क्या होगा? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रत्यक्षवादी धार्मिक तात्विक, धार्मिक प्रत्यक्षवादी तात्विक, तात्विक धार्मिक प्रत्यक्षवादी या फिर धार्मिक तात्विक और प्रत्यक्षवादी। यहाँ पर सही क्या होगा? और इनके इस नियम को ज्ञान का तीन नियम या त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है ज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? धार्मिक तात्विक और प्रत्यक्षवादी होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए हैं? सेंट साइमन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया और वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। यहाँ पर सही क्या होगा? विकल्प डी होगा, अगस्त कॉम्ट। प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राक कल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है, यह किसकी ओर इशारा था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम माना? व्यक्तित्व विकास के लिए इनमें से किसने औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम माना है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, जॉनसन, स्पेंसर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज सही है, सर्वोत्तम है, यह किसका मानना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे। एक तो है सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज। ये दो प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स से संबंधित है। अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स स्पेंसर की है, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह किसका तर्क है? अगस्त कॉम्ट का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता रहा है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादीगण या फिर डार्विन। राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पेंसर, जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी दिया था और सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग भी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्न समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और एशियाई समाज दिया गया है। सही क्रम बताना है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास दो नियमों पर आधारित है? बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, घटती हुई समानता पर विज्ञानों का संस्तरण। दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, अल्थ्यूजर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगस्त कॉम्ट हो जाएगा सी, अभी बताया गया आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावेवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है उसे क्या कहा जाएगा? सावेवी सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है?
गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिला है। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? राइट, यहां पर क्या होगा? वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजी एक ऐसा धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन इनमें से किसका है? कार्ल मार्क्स। यहाँ पर कार्ल मार्क्स होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र और समाजशास्त्र। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, सबसे पहले इनमें से किस विषय की बात की थी? मैथ्स की बात की थी, गणित शास्त्र, यहाँ पर सी राइट होगा। एंड लास्ट में समाजशास्त्र की बात की है इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, ह्यूम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही यहाँ पर हो जाएगा सेंट साइमन। और सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर निम्न में से किससे प्रभावित थे? द वेल्थ ऑफ द नेशन, हस्तक्षेप की नीति, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? स्पेंसर इनमें से किससे प्रभावित थे? यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? द वेल्थ ऑफ द नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। ये आती है एग्जाम में, पूछी जाती है। और यहाँ पर ये दोनों ही होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किस अवधारणा को रखा है? इनकी एक पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, और उसमें पूछा जा रहा है इनमें से किस कॉन्सेप्ट की बात पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम्ट ने की है? प्रत्यक्षवाद व त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्तरण, समाजशास्त्र, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव फिलॉसफी में इनमें से किस अवधारणा की बात की गई है अगस्त कॉम्ट के द्वारा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इन सभी की बात की है। और इसके अलावा सामाजिक, स्थितिकीय और सामाजिक गतिकी की बात की है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात भी इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, रॉल्फ लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर की हो जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक भौतिकी पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक भौतिकी पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? समाजशास्त्र ये जो शब्द है इसका प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, और फिर 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश इनमें से कौन सा है? राइट क्या होगा? 1798 में फ्रांस में हुआ था। बी यहाँ पर सही होगा। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व इनमें से क्या है? वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। राइट क्या होगा? वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा? स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, स्वयं के लिए वर्ग, ये दो अवधारणाएं, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की ये जो अवधारणाएं हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ तक कि तो कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था धर्म से संबंधित कि जो धर्म है वो असमानता और शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठानी चाहिए उसकी जो संभावना होती है उसे वह कम कर देता है। ठीक है, व्यक्ति सब ईश्वर के द्वारा दिया गया है इसी ही मान करके स्वीकार करने लग जाता है, इसीलिए इन्होंने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है। यहाँ पर प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह बताना है, कौन सा है? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दिया गया है। वर्ग निर्माण का आधार क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक है। इन्होंने आर्थिक के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में, जाति के रूप में। यहां पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ग के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मार्क्स की छोटे पूंजीपति की प्रति सोच है कि ये एकीकृत वर्ग है, अपने आप में वर्ग है, संक्रामी वर्ग है, अपने आप के लिए वर्ग है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? छोटे पूंजीपति के प्रति सोच है कि ये है स्वयं के लिए वर्ग। बी यहां पर राइट होगा। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया गया था। गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमेंडफर्थ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है 1818 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। यहाँ पर 38 होगा। सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। 1838 से पहले समाजशास्त्र किस नाम से जाना जाता था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। डी होगा यहां पर। प्रश्न है मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए यहां पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? 1838। ऑप्शन सी यहां पर राइट है। मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, अभिजात वर्ग में क्रांति। राइट क्या होगा? मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है इनमें से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति से। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादन गतिविधि, उत्पादन, सहकर्मी, श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। यहां पर सही क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का जो सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स कहलाते हैं।
ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इनमें से किससे संबंधित, ये गलत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में इनमें से किसने किया। अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में इनमें से किसने किया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा। समाज के दो प्रकार बताएं, सैनिक समाज या शिकारी समाज, दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज। प्रश्न है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की। आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद और द्वंद्ववाद यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। हीगल और मार्क्स ने इनमें से कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। द्वंद्ववाद का, डी होगा यहाँ पर, ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या फिर बी और सी दोनों। राइट आंसर, उद्विकासी सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्न में से वे कौन है। बोटोमोर, स्पेंसर, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड के एक समाजशास्त्री हैं, मानव समाज की व्याख्या ठीक, उनका कहना है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी तरह से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की थी। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहलाते हैं ये, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा कही गई है। डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया। पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक समाजशास्त्र में यह स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है। हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है। सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता या जो प्रतिस्पर्धा है, उसे पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता इनमें से किसके द्वारा बताया गया है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने पूंजीवादी समाज का निम्न 3 वर्गों में विभाजन किया। भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक। भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, बी यहां पर राइट है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। अल्थ्यूजर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, एडम स्टॉफ, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी है? लेवी स्ट्रॉस, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी हो जाएगी? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स ने अपनी इसी पुस्तक में द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस में 4 वर्गों की बात की थी। ये कौन कौन से वर्ग हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिए। बुर्जुआ हो जाएगा एक, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग हो जाएगा। दूसरा कृषक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कृषक वर्ग। तीसरा हो जाएगा सर्वहारा, और चौथा हो जाएगा लंपट सर्वहारा। ठीक है, लंपट सर्वहारा। बुर्जुआ वर्ग, कृषक वर्ग, सर्वहारा और लंपट सर्वहारा वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द क्लास स्ट्रक्चर में की है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलगाव, कार्ल मार्क्स, नागरिक समाज, कार्ल मार्क्स, बुर्जुआकरण, कार्ल मार्क्स, औद्योगिक समाज, स्पेंसर। यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बुर्जुआकरण हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का नहीं है बल्कि गोल्डथोर्प का है। ठीक है, किसका है? गोल्डथोर्प का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेंसर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इसका जो वो वर्णन है वो अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले करते हैं। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रयोग है या वर्णन है स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में की है। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित शास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा प्रभाव समाजशास्त्र पर किसका पड़ा है? जीव विज्ञान का। ठीक है, ए यहां पर सही होगा। निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है? जेमिनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट, प्रस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज और सावेवी समाज यहाँ पर दिया गया है। इनमें से ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनमें से किसका संबंध स्पेंसर के साथ है? समाज के 2 प्रकार, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के साथ है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है मार्क्स के अनुसार निम्न में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण है? श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता, सामाजिक चेतना। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। मार्क्स के अनुसार निम्न में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से लक्षण हैं? श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता, सामाजिक चेतना। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहां पर श्रम हो जाएगा, उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना हो जाएगा। विकल्प बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया। उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। राइट क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को इनमें से कौन सी बताई है? उत्पादन की एशियाई प्रणाली, बी यहां पर सही होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? वृहद स्तर पर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। पूंजीवाद का आधार क्या है कार्ल मार्क्स के अनुसार? लाभार्जन में लिप्त रहना, डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किनके आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानव का नया नियम, ऐतिहासिक अनुभव।
अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किन के आधार पर करना चाहते थे? मानवता का नया धर्म, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है उपसंरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज के अध्ययन को या समाज शास्त्र के अध्ययन को या समाज शास्त्र के दो प्रकार सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी बताए हैं अगस्त कॉम्ट ने, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, डी है। प्रश्न है, या किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा? समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है, या किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, इस वजह से कहा जाता है। समाजशास्त्र शब्द की रचना की, या फिर समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, या समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र शब्द की रचना की, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो 5 सितंबर 1857 को अगस्त कॉम्ट की मृत्यु होती है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। मानवीय शरीर से इसकी तुलना की थी स्पेंसर ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना। मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है इनमें से किसके द्वारा आएगा? जब श्रमिकों द्वारा क्रांति आएगी, श्रमिक वर्ग द्वारा क्या आएगी? क्रांति आएगी। पूंजीपति जब श्रमिकों का शोषण करता है, जिस तरीके से सरप्लस वैल्यू है वो भी ले लेता है पूरी, ठीक है, उसका शोषण करता है, जितना वेतन बनता है वो भी नहीं दिया जाता है, तो ये जो स्वयं में वर्ग है, जब उसमें धीरे धीरे चेतना आती है तो वो स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है और पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठाता है, क्रांति करता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं क्रांति के पश्चात ये जो क्रांति होगी, इसके बाद इससे जो पूंजीवादी समाज है इसका अंत हो जाएगा और इसके पश्चात एक नया समाज आएगा जिसमें क्या होगा? समानता होगी, ठीक है, असमानता किसी भी तरह की नहीं होगी, समानता होगी। वर्ग सिस्टम, जो वर्ग व्यवस्था है, क्लास सिस्टम है, ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं होगी। वर्ग व्यवस्था नहीं होगी तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, किसी तरीके की असमानता नहीं होगी। पूंजी का जो संकलन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित था वो भी नहीं होगा, और ये जो समाज है उसे इन्होंने नाम दिया, समाजवाद का नाम दिया था, ठीक है। पूंजीवाद का के बाद एक नए समाज का अस्तित्व, नए समाज का उद्भव होगा, अस्तित्व में आएगा। वो समाज का नाम कार्ल मार्क्स समाजवाद देते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता या वक्तव्य दिया गया था? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, डेहरेनड्रॉफ। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, सावेवी सिद्धांत, 3 स्तरों का सिद्धांत, यांत्रिक और सावेवी सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो इन्होंने ज्ञान के 3 स्तरों की बात की है। स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने सावेवी सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है उसकी बात की, और दुर्खीम ने यांत्रिक और सावेवीय एकता की बात की है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी कि पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? परिवार, राज्य, मानवता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर मानवता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है पतित बुर्जुआ की अवधारणा के प्रतिपादक हैं पेरेटो, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर स्पेंसर। पतित बुर्जुआ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, सी यहां पर हो जाएगा। मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, यह किसके द्वारा कहा गया है? स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉल मैनहीम, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का जो सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियां, प्रौद्योगिक प्रविधियां, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा बताइए? उत्पादन की शक्तियां। ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक संरचना की जो संरचना है उसके दो प्रकार बताए थे, अधिसंरचना और अधोसंरचना। ठीक है, अधिसंरचना के अंतर्गत ये उत्पादन की पद्धतियां, उत्पादन की जो शक्तियां हैं, उत्पादन के संबंध है, प्रणालियां हैं, इन सभी को शामिल करते हैं। और अधोसंरचना के अंतर्गत ये सरकार, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करते हैं। और इनका कहना था कि जो अधिसंरचना है यह ही अधोसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, अधिसंरचना अधोसंरचना को निर्धारित करती है, ये कहना कार्ल मार्क्स का था। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर है प्रश्न, किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, यह किसका कहना है? यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? मॉर्गन, स्पेंसर, वेबर, डार्विन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पेंसर यहाँ पर होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति का? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? उद्विकासी पद्धति, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, ऑकबर्न। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, धर्म क्या है? जनता के लिए अफीम है, यह कहना कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिपसेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का जो वर्णन है इस तरीके से इनमें से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली इनमें से कौन सी शक्ति है? आर्थिक पूंजी होगी। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स। सी हो जाएगा यहाँ पर। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफिल्ड। विकल्प दिए गए हैं। सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। सी यहाँ पर राइट होगा।
अगस्टकॉम्ट की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या फिर आवर्ती? बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समरेखीय हो जाएगा। ठीक है, समरेखीय हो जाएगा। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी ज्ञान के तीन स्तरों की इन्होंने बात की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने प्रेस को एक विघटनकारी संस्था माना? प्रेस को विघटनकारी संस्था किसने कहा है? स्पेंसर, अगस्टकॉम्ट, कॉफमैन, सेंट साइमन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रेस एक विघटनकारी संस्था है या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर अगस्टकॉम्ट हो जाएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी किसकी है? कार्ल मार्क्स, हीगल, अगस्टकॉम्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दरिद्रीकरण की अवधारणा से संबंधित है ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, डी.एन. मजूमदार, हेगल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। गरीबी संस्कृति की अवधारणा है, ठीक है, गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है वो, या निर्धनता की जो संस्कृति की अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। यहाँ पर दरिद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न है, ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें कहा जाता है? बुर्जुआकरण, पूंजीपति, पतित बुर्जुआ या फिर बुर्जुआ? ऐसे पूंजीपति जो कि स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? पतित बुर्जुआ। और ये जो पूंजीपति होते हैं ये छोटे पूंजीपति होते हैं, ना तो ये श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और ना ही अपने यहाँ किसी भी तरीके का श्रम का नियोजन ये करते हैं। ये स्वतंत्र उद्यमी होते हैं। इसमें आप उदाहरण के तौर पर दुकानदारों को रख सकते हैं, ठीक है, जो अपना स्वयं का जो उद्योग है, व्यवसाय है वो चलाते हैं। ठीक है, ठेले वाले आ जाएंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये किसका कहना है? धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये कहना कार्ल मार्क्स का है। सी यहाँ पर सही होगा। किसके अनुसार अधोसंरचना में परिवर्तन से ही अधिसंरचना में परिवर्तन आता है? अधोसंरचना के अंतर्गत कार्ल मार्क्स उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धतियां, शक्तियां, संबंधों को रखते हैं। अधिसंरचना में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। और अधोसंरचना में जब परिवर्तन आता है तो यही समाज में परिवर्तन लेके आता है, यह कार्ल मार्क्स का कहना था। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है? द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का वर्णन किया है? द जर्मन आइडियोलॉजी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी हो जाएगा। और ये एंजल्स के साथ है इनकी पुस्तक, ठीक है, मार्क्स की। इसमें इन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की है। दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबल माना जाता है, इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और द होली फैमिली में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की बात की थी। ठीक है, सर्वहारा की सबसे पहले बात द होली फैमिली में की थी मार्क्स ने। प्रश्न है, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सर्वप्रथम वर्णन किया? देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द होली फैमिली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है तो किस में करेंगे? ये द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, या किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? अगस्टकॉम्ट। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि परिवार समाज की कोशिका है? परिवार को समाज की कोशिका कौन कहते हैं? स्पेंसर, अगस्टकॉम्ट, ए.एम. शाह, लूसी मेयर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार को समाज की कोशिका इनमें से किसके द्वारा बताया गया है?
अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि उद्विकास किसी तत्व का समन्वय तथा उससे संबंधित गति जिसका अनिश्चित असंबंध भिन्नता में परिवर्तन है। अगस्त कॉम्ट, कूले, डार्विन और स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया है? वेबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वेबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया? दुर्खीम के द्वारा। ठीक है, दुर्खीम के द्वारा ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ये 3 स्तर अगस्त कॉम्ट ने बताए थे। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने निम्न 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर धार्मिक, तात्विक और निश्चयात्मक, यहाँ पर प्रत्यक्षवादी। ठीक है, ऐसे होगा तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया या सामाजिक डार्विनवादी किसे कहा जाता है? स्पेंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस चरण का उल्लेख अगस्त कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया? दार्शनिक चरण, धर्मशास्त्री चरण, तत्वशास्त्री चरण और प्रत्यक्षवादी चरण यहाँ पर दिया गया है। दार्शनिक चरण की बात नहीं की गई है, बाकी की तीनों की बात इन्होंने की है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सी मूल संरचना है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार? आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या कहकर आलोचना की है? रैंडॉल्फ कोलिंस, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मार्क्स के सिद्धांतों की बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या कहकर आलोचना इनमें से किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? चक्रीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत और विकास मूलक सिद्धांत, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के किस सिद्धांत से इनमें से संबंधित हैं? संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, प्रकाशन कब हुआ इसका? 1836, 1846, 1848, 1867, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 1848 होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति पद का प्रयोग किया है? लुकास, मार्क्स, अल्थुजर, गिडेंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति, इस पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लुईस अल्थुजर, मिशेल फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और ये माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकार सरल, यौगिक, 2 गुणे यौगिक और 3 गुणे यौगिक को अभिचिन्हित किया है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हॉबहाउस, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार भी बताए थे, सैनिक या शिकारी समाज। ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? मिशेल फूको, नील जेसमिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत यानी कि सरप्लस वैल्यू की बात यहाँ पर हो रही है। कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, या फिर नेतृत्व का विकास। जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनमें जागरूकता आ जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने अपने इनमें से किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? कार्ल मार्क्स, डेरेंड्रॉफ, कोजर, कोलिंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किसने किया है, अंतर किसने किया है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद की वजह से, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, या फिर समाज से अलगाववाद के कारण? कामगार का अलगाव इनमें से किसके वजह से होता है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का यहाँ पर चयन करना है। तो शिकार करना, खाना जमा करना, इकट्ठा करना एक जगह पर, खाद्य संकलन, हो कल्चर, पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था, आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन व्यवस्था। यहां पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है कथन कारण है कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना। कारण है सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो यहां पर कथन तो सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य और अवशेष मूल्य यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? यहाँ पर सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? प्रौद्योगिकी और पूंजी, पूंजी श्रम और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पूंजी श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहां पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा?
पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन थे? प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। कथन कारण यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं कथन क्या है। अगस्त कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य पुस्तक कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें कि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कारण 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद अगस्त कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्रीय मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित किया। कथन यहाँ पर क्या है? सही है, गलत है? क्या होगा यहाँ पर? दोनों ही सही हैं। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर जो समाज विज्ञान है उसे बनाना संभव होगा, और इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद या फिर घटना क्रिया विज्ञान। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह से, उनकी पद्धतियों की तरह से ही हम समाज विज्ञान को भी उसका निर्माण कर सकते हैं। उस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं सामाजिक घटनाओं को। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्षवाद कहलाती है, और ये अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां हैं अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। ये किसके द्वारा समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धतियों की बात की गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मिथ्या चेतना की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। मिथ्या चेतना की अवधारणा किसने दी गई है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है मिथ्या चेतना का। इसमें क्या होता है, कोई वर्ग या फिर कोई समूह आप ले ले, ये अपनी वास्तविक जो परिस्थिति है, जो इसका स्टेटस है, उसे ना जानकर अपने वर्ग या परिस्थिति के विषय में जो गलत विचारधारा को विकसित कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? मिथ्या चेतना कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? पावन और पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्म निरपेक्ष, पवित्र और लौकिक यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? पवित्र और लौकिक हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है दुर्खीम के विचार में निम्न में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सामूहिक चेतना होगा। ठीक है, सामूहिक चेतना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात किसने की है? सामाजिक तथ्यों का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट का, वो दुर्खीम का है, और इसमें सामान्य सामाजिक तथ्य और या असमान या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम करते हैं। प्रश्न है यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाजों में अंतर किसने किया है? पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर सरल और यौगिक
औद्योगिक समाज में अंतर इनमें से किसने किया है? दुर्खीम ने। ठीक है, दुर्खीम ने, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था। दो तरह की एकताओं की बात की थी, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, और इन एकताओं के आधार पर समाज के दो प्रकार भी बताते हैं ये, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और साविवी एकता पर आधारित समाज। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जॉर्ज सिमर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन से कारक यांत्रिक संहिता से परिवर्तित होने में बाधक बनते हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। ये तीनों ही हो जाएंगे, डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तीनों ही होंगे, यहाँ पर डी राइट होगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में उत्तराधिकार के रूप में किसको जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? धार्मिक एकता वाले समाज, सांप्रदायिक एकता वाले समाज, यांत्रिक एकता वाले समाज, या फिर साविवी एकता वाले समाज। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यांत्रिक एकता वाले समाज हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मैक्स वेबर, मैकएवर, रॉबर्ट किंगबर्टर, कॉपलॉन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक विशेषता है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असमान, मूर्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यहां पर सही होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है? सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया का गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मैक्स वेबर ने बताया था। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो क्या है? सामाजिक क्रिया है। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों के प्रयोग की सुझाव करते हैं। दो पद्धतियां कौन कौन सी है? एक तो व्याख्यात्मक बोध या समझ है और दूसरा आदर्श प्रारूप है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशल फैक्ट की बात किसने की है? दुर्खीम ने की है। यहां पर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, श्रीनिवास देसाई या फिर आईपी देसाई? एआर देसाई या फिर आईपी देसाई होंगे। यहाँ पर लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यह तर्क है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सत्ता की प्रभुता का अर्थ क्या है? एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति होना, या फिर उपयुक्त सभी। शक्ति एवं सत्ता की जो अवधारणा है या जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? दुर्खीम, स्पेंसर, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
इनमें से किसे समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खिम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था? अरुंटा, भील, हो, खासी जनजाति है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अरुंटा ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है जिस पर दुर्खिम ने अध्ययन किया था और धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है टोटेमवाद को बताया था दुर्खिम ने। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्षतिपूरक होगा, बी यहाँ पर सही होगा। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवेकीकरण। ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास का पक्ष माना। मात्र यही कारण, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष के रूप में, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, तर्कपूर्ण संघर्ष कहा है या फिर संघर्ष सहयोग कहा है? वेबर ने प्रतियोगिता को किस तरीके से परिभाषित किया है? वेबर ने प्रतियोगिता को क्या कहा था? शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक एकता है या फिर सामाजिक संगठन है? वेबर ने जब समाजशास्त्र को परिभाषित किया तो उसका आधार किसे बताया था? सोशल एक्शन को। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को बताते हैं मैक्स वेबर। प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाने के, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना या फिर इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी, नियमहीनता की स्थिति में अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्स्टहन की अवधारणा का प्रयोग किया था? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर। और इसके अलावा व्याख्यात्मक बोध या समझ के अलावा आदर्श प्रारूप की भी बात इन्होंने की है वेबर ने। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? दुर्खिम ने। और दुर्खिम से पहले धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए थे, प्रकृतिवाद का जो कि मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया, जीववाद या आत्मावाद का सिद्धांत जो कि टाइलर द्वारा दिया गया, इन सभी का खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था जिसका यानी कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, दुर्खिम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसने किया है? दुर्खिम ने किया है। ठीक है, सुसाइड इनकी पुस्तक है दुर्खिम की, आत्महत्या पर इन्होंने अध्ययन किया। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। व्यक्ति समाज की ही किसी परिस्थिति में आकर के इस क्रिया को करता है, आत्महत्या करता है। उसका जो कारण है आत्महत्या का वो सामाजिक कारण है। ठीक है, ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, एक सामाजिक क्रिया है। समाज ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, ये दुर्खिम का कहना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, वर्स्टहन की अवधारणा किसने दी? तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? मैक्स वेबर का हो जाएगा। ठीक है, ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
अंतर्दृष्टि अथवा व्यक्तिगत बोध से होता है। इसमें रिसर्चर्स जो होता है, अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है या शोध करता है, वो सामने वाला जो व्यक्ति है या किसी घटना जो घटी है उसके स्थान पर खुद को रख करके उस घटना का, उस समस्या का वो अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था। दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे को मैक्स वेबर द्वारा प्राय अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, नैतिक प्राधिकारी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर तार्किक विधिक प्राधिकारी होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण इनमें से किसने किया है? मैक्स वेबर, गोल्डथोप, दुर्खिम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, या वंशानुगत प्रस्थिति पर आधारित है, या फिर यह नैतिक सत्ता पर आधारित है? राइट आंसर तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शक्ति के वैधिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। डी यहां पर सही हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 4, 6, 8 या फिर 10? यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। जो 4 प्रकार बताए हैं सोशल एक्शन के, पहला है बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है, भावात्मक और परंपरागत सामाजिक क्रिया है। ठीक है, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा हो जाएगा मूल्यात्मक क्रिया, तीसरा हो जाएगा भावात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथा हो जाएगा परंपरागत। ये 4 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन आत्महत्या। इनमें से किसकी बात दुर्खिम द्वारा नहीं की गई है? स्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या की बात की थी इन्होंने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 जो प्रकार हैं दुर्खिम ने दिए हैं, इसमें से स्वाभाविक आत्महत्या इन्होंने नहीं बताए हैं। प्रश्न है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म के 2 प्रकार पवित्र और अपवित्र किसके द्वारा बताए गए हैं? दुर्खिम के द्वारा। और मेलानोव्स्की ने धर्म की, विज्ञान की और जादू की बात की थी, जिसमें कि धर्म और जो जादू है, मैजिक है, इसे पवित्र बताया था, और जो विज्ञान है, साइंस है, उसे अपवित्र बताते हैं मेलानोव्स्की। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? फ्रायड, मैकएवरन, पेज, दुर्खिम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है, ये किसका कहना है? आत्महत्या पर जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? दुर्खिम के द्वारा। दुर्खिम कहते हैं कि ये जो आत्महत्या है ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, सामाजिक तथ्य है, और व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, समाज के द्वारा कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं या समाज
समाज ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, ये दुर्खिम का कहना था। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? दुर्खिम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, किसका कहना है? दुर्खिम का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खिम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? दुर्खिम को। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? दुर्खिम, आर.के. मर्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है, यह किसका कहना है? दुर्खिम का कहना है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में इनमें से किसने विकसित किया? मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को दुर्खिम बताते हैं और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों के प्रयोग करने की बात करते हैं। एक व्याख्यात्मक बोध और या व्याख्यात्मक समझ है, दूसरा आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है, केवल एक को छोड़कर वह कौन सा है? तीन तरह की शक्ति या सत्ता की बात की है वेबर ने, इनमें से किसकी बात नहीं की है उसे बताना है। तार्किक या वैधानिक शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता, धार्मिक शक्ति या सत्ता, या फिर परंपरागत शक्ति और सत्ता। यहाँ पर धार्मिक की बात नहीं की थी, धार्मिक शक्ति सत्ता की बात नहीं की है, बाकी की सारी की है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लेते हैं। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम बताना है। चार तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी, उसे क्रम में लगाना है। पहला हो जाएगा तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया हो जाएगी, फिर उसके बाद भावात्मक हो जाएगी। ठीक है, भावात्मक सामाजिक क्रिया हो जाएगी और फिर परंपरागत क्रिया हो जाएगी। डी यहां पर सही हो जाएगा। किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन भी किया था। प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? वेबर, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा कह सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवेकीकरण हो जाएगा। ठीक है, विवेकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और दुनिया के विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो दुर्खिम ने किया था, आपको बताया जा चुका है। प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार क्या है? आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटेमवाद, मानववाद। तो आपको बताया गया था कि जो आत्मावाद का है वो टाइलर का है। ठीक है, टाइलर ने दिया है। तो जो प्रकृतिवाद का है वो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। इन सभी का खंडन करते हुए, ये सभी धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इनका खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था इन्होंने। ठीक है, टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की बात किसने की है? दुर्खिम ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? बोगार्डस, दुर्खिम, डेविस, मैनहीम। देखिए, इस तरीके से भी पूछा जाता है, यहाँ पर दुर्खिम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बियरस्टेड, एमाइल दुर्खीम, हीगल, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? दुर्खीम के द्वारा। बी यहाँ पर सही होगा। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वैज्ञानिक होगा, सी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसकी बाजार स्थिति है? मैक्स वेबर से संबंधित है ये। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने विवेचनात्मक समूह को वेस्टहन को सामाजिक घटनाओं की विवेचन हेतु विकसित किया है? पेरेटो, वेबर, डेविस, सीमेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाए जाते हैं? गिडेंस, दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दुर्खीम का है। प्रश्न है, किसने चेतना को दो भागों में विभाजित किया? व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, अल्थ्यूजर। चेतना के ये दो प्रकार, व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? व्यक्तिगत चेतना में क्या आ जाएगा? जो व्यक्ति विशेष के विचार आते हैं वो, और सामूहिक चेतना में जो समूह में या समाज में जो रूढ़ियां हैं, प्रथा है, धर्म से संबंधित जो विचार है, वे सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दुर्खीम होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात दुर्खीम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। सामाजिक एकता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दो तरह की एकता की बात की थी, यांत्रिक एकता और सापेवी एकता, और इस एकता के आधार पर ही दो प्रकार के समाज की भी बात करते हैं, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और सापेवी एकता पर आधारित समाज। प्रश्न है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सी एक पुस्तक है जिसमें सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम द्वारा दिया गया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस पुस्तक में भी इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन सिद्धांत की बात की है। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन सिद्धांत की बात इस पुस्तक में भी की गई है। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया। दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी वर्णन किया है। यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। एक कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वेबर ने नहीं, दुर्खीम ने किया था। ठीक है, दुर्खीम ने किया था पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन, और यह अध्ययन उनका आत्महत्या से संबंधित था। आत्महत्या के आंकड़ों का अध्ययन उन्होंने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दुर्खीम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मैलिनोव्स्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना। वेबर मार्क्स के एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत अपना सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्त्रीकरण सिद्धांत देते हैं या त्रिआयामी सिद्धांत देते हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। सही बताना है ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? तो यहाँ पर देखिए ये सभी सही हैं। ठीक है, जहाँ पर एक और कार्ल मार्क्स सामाजिक स्त्रीकरण का एक आयामी सिद्धांत देते हैं, वो आर्थिक को बताते हैं आधार, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। वहीं दूसरी ओर वेबर सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत देते हैं। और मैलिनोव्स्की का आपको बताया गया है भी कि उन्होंने धर्म जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र बताया था। दुर्खीम ने धर्म को पवित्र बताया और जो जादू और
विज्ञान है उसे अपवित्र बताया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है इकोनॉमी सोसाइटी किसकी है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इकोनॉमी सोसाइटी किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? स्पेंसर, हेनरी मैन, टॉनीस, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एकात्मकता के आधार पर किसने सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया है? एकता की बात हो रही है, दुर्खीम हो जाएंगे। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज, साविवीय एकता पर आधारित समाज। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? बुक्स दी गई हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? पुस्तक है द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पार्सन्स के समाजशास्त्र में मुख्य 3 योगदान रहे हैं। एक तो है सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा फंक्शनलिज्म पर यानी कि प्रकारवाद, और तीसरा जो सामाजिक क्रिया है सोशल एक्शन उस पर। अब यहाँ पर देखिए दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता। चौथा बताना है विचलित आत्महत्या है, भाग्यवादी है, रोग जनित आत्महत्या है या फिर असामान्य आत्महत्या है। 3 दे दी गई है, चौथी बतानी है। भाग्यवादी आत्महत्या हो जाएगा। ठीक है, भाग्यवादी हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। किसने अभिप्रेरणा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है? सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकन अभिप्रेरणा यहाँ पर दिए गए हैं। मिल्स हैं ऑप्शंस में, पार्सन्स, वेबर और जॉर्ज हर्बर्ट मीड दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है या किसका तर्क है कि समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है अपितु दोनों एक ही हैं? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं, यह किसका कहना है? पार्सन्स का। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्व कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा किसके द्वारा बताए गए हैं? होम्स, कूले, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्व हैं, ये नहीं होंगे तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाई जाएगी। ये किसका कहना था? टॉलकेट, पार्सन्स का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हुए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। पार्सन्स ने अपना सिद्धांत वेबर व पेरेटो को अस्वीकार कर दिया। पार्सन्स ने विसंगति का वर्णन अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया है। सोरोकिन ने सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार कुशलता एवं मालिकियत के आधार पर किया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। सोरोकिन ना होकर यहाँ पर पार्सन्स होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसके स्त्रीकरण के सिद्धांत को स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है? बोटोमोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। इनमें से किसके सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है? मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का 3 आयामी सिद्धांत दिया था जिसमें आर्थिक शक्ति, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति की ये बात करते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित एसेस ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एसेस ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। देखिए जितने भी अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पुस्तक पार्सन्स की है। एसेस ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पार्सन्स की है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया?
कूले, पार्सन्स, मावरत, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण के तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया? सोशलाइजेशन। इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ये क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है। इसमें निरंतरता पाई जाती है, गतिशीलता है। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था मानी जाती है और जो महत्वपूर्ण अवस्था है समाजीकरण की वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के जो मानक, मूल्य, मानदंड हैं उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाई जाती है। यहाँ पर ये जितने भी समाजीकरण से संबंधित आपको बातें बताई गई हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व समाजीकरण के लिए पार्सन्स ने बताया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशलाइजेशन की सबसे पहले बात G.H. मीड ने की थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, ठीक है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया है? सोरोकिन, मैक्स मुलर, आंद्रे बेते, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वेबर के त्रिआयामीय जो समाजीकरण का जो सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी मॉडल है या त्रिस्तरीय मॉडल है उसका प्रयोग आंद्रे बेते ने किया था, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा वर्गों का विभाजन किया गया है? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग में। कार्ल मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके अनुसार वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है? पॉल पियर्सन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर का, ठीक है। वेबर का है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की जो अवधारणा है उसके जनक कौन है? वेबर, मर्टन, दुर्खीम या फिर इनमें से कोई नहीं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? वेबर के द्वारा। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका कहना है कि परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? कूले, मेलेनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार एक ऐसा कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह कहना पार्सन्स का है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है? लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ, ब्राउन, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर, देरिडा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। इनमें से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया है? पार्सन्स ने, ठीक है। संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की। द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है वो भी पार्सन्स ने ही दी है, ठीक है। और संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था ये गॉफमैन का है। चलिए आगे देखते हैं। समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिप्ले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोसाइटी का इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। एंड लास्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अनुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। द सिटी मैक्स वेबर द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए ए, बी, डी सही है, सी यहाँ पर गलत हो जाएगी। नौकरशाही की बात वेबर ने की है लेकिन सबसे पहले नहीं की है, सबसे पहले डी गोर्ने ने की है।
नौकरशाही की बात, ठीक है। डी गोर्ने ने नौकरशाही की बात सबसे पहले की है, वेबर द्वारा सबसे पहले बात नहीं की गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।